ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला मुझे, फिर भी मेरा लॉस हो गया यार। प्रोजेक्ट मिल गया और उसके बाद तू बोल रहा है मेरा लॉस हो गया। सारी दुनिया यही बात करती है, प्रोजेक्ट आ गया, बात ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, उस क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कोई भी डिस्कस नहीं करता। उसने फिर हायर कर लिया या क्या वेट करने के लिए बोला, क्या हुआ? विदिन वीडियो कॉल ही मुझे हायर कर लिया। मैंने वही जॉब सर्च की जिसके साथ तेरा रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें बताओ फिर अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भाई एक बात बताऊँ, ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला मुझे, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया, 5 स्टार रेटिंग भी मिल गई, पर फिर भी मेरा लॉस हो गया यार। पागल है क्या? प्रोजेक्ट मिल गया, कंप्लीट हो गया, अच्छा फीडबैक आ गया और उसके बाद तू बोल रहा है मेरा लॉस हो गया। एज ए फ्रीलांसर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि प्रोजेक्ट किस तरह मिल जाए, कंप्लीट हो जाए, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम प्रॉफिट ही मानते हैं। लॉस किस मतलब से हुआ? अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, सारी दुनिया यही बात करती है कि हाँ जी प्रोजेक्ट आ गया, चलो जी बात ठीक है। जहाँ पे भी देख लो यही बोलेंगे कि हाँ प्रोजेक्ट कैसे लेना है, कौन सी वेबसाइट से लेना है प्रोजेक्ट, बस। इसके बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, उसमें क्या-क्या फेजेज़ हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कोई भी डिस्कस नहीं करता। प्रोजेक्ट ले लिया मतलब ये नहीं कि आप फ्रीलांसर बन गए। ऐसे तो फिर मार्केटिंग वाले सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर हैं, क्लाइंट्स वही तो लेके आते हैं। उनके पास तो मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्किल है। अगर होता कि सिर्फ मार्केटिंग करके क्लाइंट लेके आना है, फिर तो जो स्किल पर्सन है, मार्केटिंग वाले हैं, वो सबसे बड़े फ्रीलांसर होते हैं। यही तो बात है ना। चल वो बात छोड़, तू बता तेरा लॉस कैसे हुआ? तेरे पास तो क्लाइंट आ गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बात कुछ समझ नहीं आ रही। डिटेल में बताऊँ? ये डिटेल में बताएगा फिर ही समझ आएगा। अब ऊपर-ऊपर से बोली जा रहा है कि कंप्लीट हो गया, आ गया, सारा कुछ हो गया, फिर कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। डिटेल में बता शुरू से, कैसे प्रोजेक्ट अ, आया और कैसी-कैसी चीज़ें खराब या सही हुई जो भी है? अच्छा ठीक है, चल मैं बताता हूँ। देख पहले बात ऐसे हुआ कि मैंने अपवर्क पे जॉब पोस्ट देखी, तो उस जॉब पोस्ट में लिखा हुआ था कि हमें चैटिंग फीचर चाहिए, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ था, बस मेनली ये भी डिफाइन किया था कि चैटिंग फीचर होना चाहिए। ऐप का था या वेबसाइट का था प्रोजेक्ट? ऐप का प्रोजेक्ट था, मतलब उसमें मेंशन किया हुआ था कि ऐप डेवलपमेंट करवानी है। एंड्रॉइड और तो आईओएस दोनों में? हाँ, दोनों प्लेटफ़ॉर्म डिफ़ाइन किए हुए थे, ठीक है? तो मैंने देखा कि हाँ, जॉब पोस्ट डाली हुई है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैंने चैट एप्लीकेशन पहले भी बनाई हुई है। मैंने फायरबेस से चैट भी बनाई हुई है, सॉकेट से चैट एप्लीकेशन भी बनाई हुई है। तो हमने 3-4 एप्लीकेशन में पहले से चैटिंग फ़ीचर इंक्लूड किया हुआ है। तो मैंने जब प्रपोज़ल सबमिट किया, तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये एप्लीकेशन हमने बनाई है, ये क्लाइंट का फ़ीडबैक है, सारा कुछ उसमें क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया हुआ था। तो मतलब पिछले चैटिंग ऐप जो बनाई थी, जो उससे क्लाइंट से फीडबैक आए थे, उसको भी साथ में अटैच किया? सारा कुछ डिटेल में बिल्कुल एकदम मतलब कि जब कोई भी क्लाइंट पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में मैंने चैटिंग फ़ीचर पे काम किया हुआ है। ठीक है। तो फिर क्लाइंट को बिड सबमिट की तो क्लाइंट ने मेरा प्रपोज़ल देखा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। हमारी वीडियो कॉल शेड्यूल होगी, ठीक है? उस मीटिंग में मैंने फिर से उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, सारा प्रोसेस उनको बताया। उसमें मैंने सारा कुछ फिर से जो प्रोजेक्ट्स मैंने अटैच किए थे, वो मैंने प्रोजेक्ट्स भी दिखाए उनको। मतलब सारा एक्सप्लेन किया कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यूआई डिज़ाइन्स बनाएँगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर आपको ये ऐप जो है वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे। क्लाइंट को तो पहले से ही इम्प्रेस था, तभी उसने मेरे मैसेज किया। तो मीटिंग में जब मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया, तो वो रेडी हो गया कि हाँ, मैं अभी आपको हायर करता हूँ। तो उसने फिर हायर कर लिया या क्या वेट करने के लिए बोला, क्या हुआ? नहीं, क्लाइंट ने विदिन वीडियो कॉल ही मुझे हायर कर लिया। ये तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि प्रपोज़ल सबमिट किया, मीटिंग शुरू हुई और क्लाइंट ने विदिन कॉल ही हायर कर लिया। मतलब क्लाइंट इंप्रेस है, काम वही है जो हमें करना है। तो अभी तक तो लॉस वाला कोई कांसेप्ट मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ क्या भाई हुआ? बात बात फिर वही होगी ना, जो स्टार्टिंग में थी कि प्रोजेक्ट्स ले आए तो बस प्रॉफ़िट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बाद में ऐसे हुआ कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो हमने पहले मीटिंग में डिसाइड किया था कि हम 2 वीक्स लगा के ऐप के जो है डिज़ाइन्स बनाएँगे। तो बेसिक पहले जैसे फिग्मा में डिज़ाइन किया होगा यूआई वगैरह? हाँ, हाँ, पहले हमने वायरफ्रेम डिज़ाइन किए, ठीक है? वायरफ्रेम का फ्लो हमारा सारा रेडी कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसके यूआईज़ बनाए पूरे। हर वीक मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, तो फर्स्ट वीक के एंड में मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग की, जितना हमने काम किया हुआ था वो मैंने उनको दिखाया। तो मीटिंग में जब बात करते थे तो क्लाइंट ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता था, मतलब कि जो भी दिखाया कि हाँ, ठीक है, तो मुझे ल थोड़ा-थोड़ा डाउट होने लग जाता था कि हाँ, मतलब शायद इंटरेस्टेड नहीं है या कुछ क्या बात है? लोग क्लाइंट से इनपुट कम आ रहे थे, पर वैसे बिहेवियर कैसा लग रहा था कि वो इम्प्रेस लग रहा था वर्क से कि इम्प्रेस है? हाँ, हाँ, इम्प्रेस था हाँ, वो? वैसे तो अच्छा लग रहा है, कह रहा था कि हाँ, डिज़ाइन्स अच्छे लग रहे हैं। सेकंड वीक के एंड में हमने जो डिज़ाइन्स हैं वो सारे रेडी कर लिए।
ठीक है, हमारी फिर वीकेंड पे मीटिंग हुई, उसने सारे डिज़ाइंस फाइनल कर दिए। तो नेक्स्ट वीक से हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी थी, क्लाइंट एग्री हो गया कि हाँ चलो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है। हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो 2 दिन ही हुए थे अभी, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह हमने सेटअप वगैरह किया, तो डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, मैंने ऐप नहीं बनवानी, मैंने वेबसाइट बनवानी है। ये क्या मतलब पहले जो आपकी मीटिंग हुई तो तब सारा क्लियर था कि ऐप ही बनानी है हमें? सारा हाँ, ऐप ही बनानी है। मैंने फर्स्ट वीक में भी ऐप के डिज़ाइन दिखाए, सेकंड वीक में भी ऐप के डिज़ाइन बनाए। सारा कुछ वही दिखाया, क्लाइंट को क्लियरली दिखाया कि हाँ, ये मोबाइल में ऐसे फिग्मा में हमने प्रोटोटाइप रन करके दिखाया कि ऐप ऐसे दिखेगी आपको। तो उसने ऐसा क्यों बोला कि मतलब मुझे ऐप नहीं, मुझे वेबसाइट चाहिए? तो ऐसे हुआ कि क्लाइंट ने मेरे से डिस्कस किया, तो वो क्लाइंट ऐसे कह रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है, ये ज़्यादा बेटर वेबसाइट पे चलेगी, कि लोग आएँगे सीधा ही उनको डायरेक्टली वो वेब पे देख सकते हैं, यूज़र देख के सीधा चैट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उसको लगा कि शायद ऑडियंस जो है वो ज़्यादा वेबसाइट पे जाके इसको हाँ, यूज़ कर सकती है, तो जो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे वेबसाइट पे करनी चाहिए। तो हाँ, टेस्ट हो जाएगी मेरा जो भी बना रहा हूँ इसका क्या आउटपुट आ सकती है। हाँ। जैसे अब स्कोप टोटल चेंज हो गया, तो इस टाइम पे फिर क्या करते हो? मतलब कैसे आप क्लाइंट से डील करते हो? उस टाइम पे यार मैं सोच रहा था कि अभी क्या करूँ, तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि ऐसे है कि क्लाइंट अगर कह रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब उस टाइम तूने समझाने की कोशिश नहीं की कि अभी डिज़ाइन कंप्लीट हुए हैं, ऐप डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी है, तो हमें उसी में कंटिन्यू करना चाहिए? यार नहीं, मैंने सोचा था, पर मैंने 1-2 बार थोड़ा-सा ट्राई किया, बट वो क्लाइंट थोड़ा एज था, 65 प्लस था, तो वो मेरी बात को इतना अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, मतलब आपको मार्केटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप वेबसाइट के डिज़ाइन्स बनाओ। मतलब उसको लग रहा था कि वेबसाइट लॉन्च होगी तो ज़्यादा ऑडियंस आएगी, तो शायद उसका जो आइडिया है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम वेबसाइट के डिज़ाइन बनाते हैं। तो फिर हमने जो भी ऐप के डिज़ाइन्स थे उनको वेबसाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कन्वर्ट किया, लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया, मतलब कि वो ओवरऑल सारी लुक हमने रेडी कर ली उसकी। तो उसमें फिर वेबसाइट के डिज़ाइन में कितना टाइम लगा? कलर कॉम्बिनेशन से पहले फाइनल हो चुके होंगे ऐप में और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहा होगा। फिर वेबसाइट में एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम था, बट ये है कि वेबसाइट में बिल्कुल फ़ील अलग से होती है। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट डालना पड़ता है ताकि पेज जैसे बड़ा स्क्रीन होती है तो उसमें कंटेंट भी विजुअली भी ठीक हो जाए और जो फंक्शनैलिटी है वो भी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमें नियर अबाउट 2 टू 3 वीक्स लग गए वो पूरा फाइनल करते। हमने वो उसके लिए भी मीटिंग्स की, 1-2 मीटिंग्स की, तो फिर एक थर्ड वीक्स में जाके हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पेमेंट ली तूने फिर मतलब कैसे किया? वो फिक्स प्राइस जॉब थी, कैसे हुआ वो फिर? नहीं, वो जॉब हमारी आर्ली प्रोजेक्ट था, तो हमने पर वीक हमने पेमेंट चार्ज की थी। मतलब जितने एक्स्ट्रा आवर्स उसमें अब वेबसाइट की यूआई में लगेंगे उसकी पेमेंट आएगी। हाँ। हाँ, ठीक है। तो अभी तक तो फिर सारा ठीक लग रहा है, फिर लॉस का क्या मतलब हुआ? फिर पहले ऐप के डिज़ाइन बना दिए, फिर वेबसाइट के डिज़ाइन बना दिए, दोनों की पेमेंट आ गई, तो लॉस का कुछ लग नहीं रहा। चलो नेक्स्ट बताओ देखते हैं फिर। लॉस मैं बताता हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने वेबसाइट के डिज़ाइन फाइनल करके सबमिट करे, तो क्लाइंट ने बोला कि अभी मेरे पास और बजट नहीं है। मैं ये डिज़ाइंस लेके जाऊँगा इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस आऊँगा। ठीक है, तो उसमें फिर लॉस कैसे हुआ? जितना काम किया था पेमेंट आ गई? अच्छा, मुझे एक बात बता, जब क्लाइंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो हमारी टाइमलाइन डिसाइड होगी कि हमने 3 मंथ्स के अंदर हमने ये कंप्लीट करना है, ठीक है? अब ऐप के डिज़ाइन को बनाने में हमें लगे 2 वीक्स, वेबसाइट को 3 वीक्स, तो 5 वीक्स है। 5 तो वीक्स मेरे हो गया। कितने वीक्स का लॉस हो गया? मतलब अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ्स का जो काम था वो नहीं हो पाया क्योंकि तो उसने रोक दिया बीच में काम। हाँ, तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मेरे पास ऑलरेडी 3 मंथ का काम है। 1 मंथ के बाद ही मुझे इंस्टेंटली पता चलता है कि नहीं, मेरा वो तो काम आगे है ही नहीं। मुझे आगे और पेमेंट नहीं आएगी, मुझे और प्रोजेक्ट्स सर्च करने पड़ेंगे। मतलब कि अब जो 2 मंथ्स की पेमेंट ऑलरेडी शेड्यूल थी कि हमें सिर्फ आर्ली वर्क करना और पेमेंट आएगी, वो अब रुक गई, हाँ, तो उसकी कंपैरेटिव न्यू क्लाइंट ढूँढना पड़ेगा। तो बात ये है ना कि उस टाइम मेरे पास एक और क्लाइंट भी आया था और मुझे उनको थोड़ा-सा होल्ड पे रखना पड़ा। तो जैसे मैंने होल्ड पे रखा तो वो क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया। मेरा तो डबल लॉस हो गया ना, कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट भी चला गया और जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा था वो भी नुकसान हो गया मेरा। तो अब जो 2 मंथ्स की पेमेंट मुझे आनी थी, वो भी रुक गई और मुझे 1-2 वीक्स और लग जाएँगे नेक्स्ट क्लाइंट को ढूँढने में। कितना लॉस हो गया मेरा, तू कैलकुलेट करके देख।
हाँ, अगर लाइक $20 पर आवर पे भी अगर काम कर रहे हो तो 40 हुँ, आवर्स पर वीक हम काम करते हैं नॉर्मली। तो हुँ। 8 वीक्स की अगर मनी नहीं आई तो फिर लॉस तो है अभी। तो यही बात है ना कि हाँ, प्रोजेक्ट सिर्फ़ आ जाए प्रॉफ़िट नहीं होता। प्रोजेक्ट जब तक वो जो भी स्टार्टिंग में डिफ़ाइन किया है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी सारी पेमेंट नहीं आ जाती, तब तक आप उसको सक्सेसफुल नहीं कह सकते। तो ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये पार्शियली सक्सेसफुल है। मुझे फीडबैक तो मिल गया सही, रेटिंग सही आ गई। इतनी मैं पेमेंट मैंने एक्सपेक्ट की थी, वो भी नहीं आई, ठीक है? और मेरा 1-2 वीक और भी लगेंगे अभी न्यू प्रोजेक्ट सर्च करने में। एज़ अ फ्रीलांसर ये तेरा लॉस रहता है कि अगर जितना टाइम बोला गया था स्टार्टिंग में उतना वर्क अगर उससे कम होता है, तो हुँ, पहले तो उसी वर्क में कमिटेड थे सारा कि मुझे यही 7-8 आवर्स इसी में काम करना है, तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उठाया नहीं। जब उसने रोक दिया इंस्टेंटली तो अब न्यू सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने में भी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो मतलब लॉस हो गया उसमें आगे। लॉस हो गया। बट इसमें मैं एक चीज़ पॉज़िटिव ये है, मतलब व्यूअर्स को भी बताऊँगा कि वो ये है कि मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया। हमने जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोफ़ेशनल वे में एंड किया, ठीक है? उसका मेरा वो दूसरा पेमेंट वाइज़ तो लॉस हो गया, बट ये है कि मेरी प्रोफ़ाइल पे गुड फ़ीडबैक है। उसका उसका बेनिफिट ये है कि जब कोई और क्लाइंट आएगा, वो मेरी प्रोफ़ाइल पे देखेगा, उस पे गुड कमेंट है, गुड रेटिंग है। उनको तो ये लगेगा ना कि हाँ, ये मैंने प्रोजेक्ट ये है कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये चीज़ हुई कि पेमेंट तो उतनी नहीं आई लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा फीडबैक देगा, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट क्लाइंट्स आएँगे, तो उनको देखने में थोड़ा ट्रस्ट आएगा कि पिछला जो क्लाइंट गया उसने 5 स्टार दिए और अच्छा फीडबैक दिया तो काम अच्छा ही हुआ है। हाँ, काम तो वैसे भी जितना हमने काम किया है वो अच्छा ही किया, क्लाइंट तो इम्प्रेस ही था। बस पेमेंट का इश्यू था, वो चलो वो लॉस हो गया हमारा थोड़ा। चलो वो भी ठीक है, पर मैं इसको एज़ ए मतलब प्रॉफ़िट हुआ कि नहीं हुआ वो अलग से लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो मैं इसको सक्सेस ही मानूँगा क्योंकि इसमें 3-4 आउटकम्स मैंने अंडरस्टैंड किए हैं अभी, जो हुँ, तूने की हैं और जो काफ़ी बेनिफिशियल फ्रीलांसिंग में। फर्स्ट कि तूने वही जॉब सर्च की जिसके साथ तेरा रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, ठीक है? तो जॉब सर्च करना भी एक पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वो प्रोजेक्ट सर्च करो जो क्लाइंट वही रिक्वायरमेंट चाहता है, जो आपने पहले की है और आपके पास एक्सपीरियंस है वो करने में। हुँ, दूसरा जो मेन चीज़ तूने की जो सक्सेसफुल ही मानूँगा मैं, वो ये चीज़ है कि तूने प्रपोज़ल ऐसा लिखा कि क्लाइंट ने इम्प्रेस होके उससे चैट शुरू की, ठीक है? और वो इंस्टेंटली तुझे हायर करना चाहता था कि मैं अभी इसको हायर कर ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, तीसरी चीज़ ये हुई कि क्लाइंट तेरे जो तूने वर्क किया यूआई डिज़ाइन से उससे इम्प्रेस है, हुँ, ठीक है? वो उससे पूरा खुश है कि हाँ, ठीक है। तभी उसने 5 स्टार दिया अगर भी तूने गलत किया होता तो वो 4.5 देता, 3 देता, 2 देता, कुछ भी दे हुँ, सकता है और कमेंट्स भी बैड लिखता है। क्योंकि तूने काम सारा सही किया, वो तू 100% कर सकता था, तूने वही किया, हुँ, ठीक है? तो तेरा वर्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्लाइंट की जो मर्ज़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वो अलग बात है, ठीक है? और 4th चीज़ है, तूने कंप्लीटली प्रोफेशनलिज़्म में प्रोजेक्ट एंड किया और हुँ, उससे हुआ ये कि क्लाइंट ने फीडबैक अच्छा दिया और मुझे लगा है उससे तुझे डबल बेनिफिट होगा। डबल बेनिफिट ऐसे कि अब जब भी उसके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, अब डिज़ाइन उसके पास है, वो इन्वेस्टर के पास गया और जब भी उसके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, वो फिर से तुझे हायर करेगा। हुँ, लास्ट टाइम मैंने पहले ऐप के डिज़ाइन बनाए, फिर मैंने वेबसाइट के डिज़ाइन बनाए, लेकिन पंकज का जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा सारे प्रोजेक्ट में और हाँ, एंड में उसने सारा जो प्रोजेक्ट है वो सही तरह सबमिट भी किया और उसी वजह से तुझे अच्छी रेटिंग दी। तो हुँ, वो क्लाइंट तो वापस आएगा ही आएगा पक्का। हाँ, और जो उसका फीडबैक तेरे पास आया तेरी प्रोफाइल पे और 5 स्टार, उससे नेक्स्ट क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी कि तेरा जो एक्सपीरियंस है वो अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा सही रहता है। हुँ, कि जो तू वर्क लेता है वो तू 100% सैटिस्फाई करके क्लाइंट को फिर ही एंड करता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो यही है सबसे इम्पोर्टेंट। अब जब भी उस क्लाइंट को कोई और पूछेगा कि आई एम लूकिंग फॉर ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर और ऐप यूआई डिज़ाइन्स, तो वो तुझे रेफर करेगा कि मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बड़ा अच्छा रहा। मैंने पहले ऐप डिज़ाइन करवाया, फिर मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कराई, फिर मैंने इंस्टेंटली प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया। लेकिन पंकज का बिहेवियर न्यूट्रल था, उसने काम बिल्कुल मेरे साथ सही किया और आप उसके साथ जाके वर्क करो तो आपका एक्सपीरियंस सही रहेगा। तो हुँ, मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर सक्सेस ही है। हाँ, वो चीज़ एक इश्यू रहा है इसमें कि स्टार्ट हुआ 3 मंथ्स के लिए, खत्म 1 मंथ में हो गया और फिर से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जैसे फीडबैक्स अच्छे आ रहे हैं तो प्रोफाइल भी तो अच्छी हो रही है। हाँ, हाँ, तो वो चीज़ नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि ये एक सक्सेस की तरह ही हम इसको डील कर सकते हैं, या सोच सकते हैं कि एक प्रॉफिट मनी वाइज़ तो नहीं हुआ लेकिन ओवरऑल जो प्रोफाइल के इंप्रेशन बढ़ता है,
जो हमारे पास और क्लाइंट्स आने के चांसेस है, वो ये प्रोजेक्ट ज़रूर बना के जाएगा। हाँ। ये मुझे लग रहा है कि ये एक हम आउटकम इससे देख सकते हैं कि ये चीज़ है। तो फिर सैड होने की बात नहीं है, ठीक है प्रोजेक्ट खत्म हो गया, न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा और इसके साथ और भी लेके आएगा। हुँ, ठीक है? तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स के लिए ये सबसे मेन चीज़ है कि आप जब भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, हुँ, तो तब सैड नहीं होना आपने पंखे की तरह कि मेरा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, ठीक है? ट्राई करो कि प्रोजेक्ट को सही से एंड कर दो, किसी हुँ। तरीके से, क्लाइंट खुश ही जाए। वो ना करो कि मतलब या मेरा लॉस हो गया तो मैं इसको फाइल्स शेयर नहीं करूँगा इस क्लाइंट के साथ। मैंने तो एक-एक जो भी फिग्मा डिज़ाइन्स हैं, सारा कुछ है, जो भी है सब कुछ डिलीवर किया हुँ, क्लाइंट को। मतलब सारा जितने की कुछ। हमने पेमेंट ली है, मैंने सारा कुछ डिलीवर कर दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, यही बिहेवियर मेरे हिसाब से एक अच्छा फ्रीलांसर बनाता है आपको कि जितना काम किया आप उतना ही पेमेंट लो और उतना वर्क डिलीवर कर दो। नहीं तो स्टार्टिंग में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि बंदे को लगता है कि अगर मैंने इसको डिज़ाइन दे दी या कोड दे दिया, ये किसी और से करवा लेगा। अगर क्लाइंट के माइंड में आ गया ना कि इससे करवाना तो उसने करवाना ही है। हाँ, ये तो है ही है। अगर आप उसका जो डाटा है वो रोक लोगे, नहीं दोगे, उसका नुकसान ये है कि वो किसी को रेफ़र भी नहीं करेगा, फीडबैक भी बुरा आएगा और कभी फ्यूचर में सोचो भी ना कि आपको उससे वर्क आ सकता है। तो आपने 3-4 चीज़ें एक टाइम पे ब्लॉक कर ली हैं, अपना नुकसान कर लिया और भी ज़्यादा। वो तो क्लाइंट गया ही गया, उसके रेफ़रेंस से कभी कोई आएगा ही नहीं और फीडबैक बुरा आ गया तो कई क्लाइंट्स को आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये फीडबैक मेरे प्रोफ़ाइल पे बुरा क्यों आया, ऐसा क्या हुआ था? हुँ, हाँ, ये चीज़ है कि आजकल सारे यही बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे लेके आना, फ्रीलांसिंग की कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हुँ। लेकिन प्रोजेक्ट लेने के बाद उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कैसे ऐसे क्लाइंट्स की डिमांड आ रही है, वो एक अलग ही चीज़ हाँ, सही बात है। है ना? अब तो जैसे हमें हो गया टाइम 7-8 साल करते ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है फ्रीलांसिंग 9 साल हो गए हमें। हाँ, तो अब तो चीज़ें पता चल गई हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी। तो स्टार्टिंग में लगता था कि ऐसे कर सकते हैं कि अगर रोक लेंगे क्लाइंट्स एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें कि वो गवर्नमेंट की डिज़ाइनिंग की कॉस्ट तो ले ली और अब हमें जो फाइल्स डिलीवर करनी है उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। कई लोग करते बस हैं ऐसे, कई लोग चार्ज हाँ, अभी करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट हाँ, लेते हैं। कई क्लाइंटों से बात होती है तो वो ऐसे करते हैं कि हुँ, हमने डेवलपमेंट कॉस्ट तो दी दी है, अब हमें जो कोड लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी उनको। हुँ। तो ऐसा ये चीज़ गलत है। इससे आपका जो फ्रीलांसिंग करियर है वो थोड़ा मुझे लग रहा है पीछे आएगा, आगे तो नहीं जाएगा। पेमेंट तो ले लोगे उसको फँसा के कि अब ये कोड चाहिए तो पहले एक्स्ट्रा पेमेंट करो फिर करूँगा। लेकिन करियर बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है इसमें। हाँ, ये तो है ये बात। वही है प्रोफ़ेशनलिज़्म में आप चलोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेंगे। लास्ट में बताओ फिर अब प्रॉफ़िट हुआ कि लॉस हुआ? अगर हम देखें कि प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग देखें, तो मेरा प्रॉफ़िट हुआ ही है, बस थोड़ा-सा मनी वाइज़ मेरा लॉस हो गया। ओवरऑल हम इसको सक्सेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को ये भी लेके चल रहा हूँ कि मैंने इसमें से सीखा है। हुँ, मतलब मैंने भी कि कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, ये भी एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैंने इससे भी ये चीज़ सीखी है कि मैं कैसे मतलब क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी पॉजिटिव वे में हैंडल किया है। ये तो सही चीज़ है और एक चीज़ और है कि हमेशा थोड़ा बैकअप भी बना के रखो अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो। एक हुँ, क्लाइंट पे डिपेंड ना हो जाओ सारा, हाँ, कि इसके साथ काम चल रहा है तो 2-3 मंथ का काम आ गया तो ठीक है। अगर हाँ। थोड़ा बैकअप रखो थोड़ा-सा कि हाँ, फ्रीलांसिंग में आपको हाँ, रखना पड़ता है, बैकअप रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी एक क्लाइंट के साथ आप लगातार ये ना करो कि 8-9 घंटे उसी के साथ काम करते रहो। ट्राई करो कि 6 आवर उसको दो, 2-3 आवर किसी और प्रोजेक्ट को दो। तो अगर हुँ, एक ऊपर-नीचे हो भी रहा है तो थोड़ा-सा बैकअप रहे आपके पास। हाँ, सही बात है। तो वो लॉस कवर हो जाए अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट क्लोज़ करता है, तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाए। हाँ, ये तो है। ये तो चलो क्लाइंट ने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कई बार कोई और सर्कमस्टेंसेस भी आ सकते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन आ सकती है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो क्लाइंट तो कभी भी बोल सकता है कि मैंने नहीं आगे कंटिन्यू करवाना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी चैटिंग ऐप की कहानी, मतलब कैसे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, क्लाइंट ने कैसे इंस्टेंट हायर किया और कैसे इंस्टेंटली हायर के साथ उन्होंने इंस्टेंटली स्टॉप भी कैसे कर दिया। बट ये है कि उन्होंने लास्ट में मुझे एक अच्छा फीडबैक दे दिया, 5 स्टार रेटिंग के साथ। अगर आप भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। फिर हम आपकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे शेयर करने में और ऐसे एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग में होते रहते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। सो ये सोच के चलो कि कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट्स आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।